हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस क्लास में हम लोग कसीदे को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने शायरी की किस्मों को जाना था, साथ ही साथ सबसे मकबूल किस्म जो कि गज़ल थी उसको पढ़ा था। आज की इस वीडियो में ये यूपी टेट उर्दू की क्लासेस चल रही हैं, तो जिसने भी यूपी टेट में उर्दू लैंग्वेज चूज़ की है उनके लिए क्लासेस हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग कसीदे को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ मसनवी को। ये क्या है? कसीदा और मसनवी ये शायरी की किस्में हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग कसीदे को पढ़ेंगे और साथ ही साथ मसनवी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लुग़वी मायनी। जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने नज़्म के लुग़वी मायनी जाने थे। नज़्म के लुग़वी मायनी होते हैं मोती पिरोने के। गज़ल के लुग़वी मायनी होते हैं औरतों से बातचीत करने के। उसी तरह से कसीदे के जो लुग़वी मायनी होते हैं वो होते हैं मग़ज़ या गूदे के। मग़ज़ मतलब होता है दिमाग, ठीक है, दिमाग। तो मग़ज़ या गूदे के हैं। कसीदे के लुग़वी मायनी मग़ज़ या गूदे के हैं। तो लुग़वी मायनी को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लुग़वी मायनी पूछे जाते हैं कि कसीदे के लुग़वी मायनी क्या है, या गज़ल के लुग़वी मायनी क्या है, या नज़्म के लुग़वी मायनी क्या है। इस तरह से लुग़वी मायनी आपके क्वेश्चन पेपर में उठते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। कसीदे के लुग़वी मायनी मग़ज़ या गूदे के हैं। ये मग़ज़ लिखा है, ठीक है। इस्तिलाह में वो अशार जिनमें किसी की तारीफ़, हुजू या शिकायत ज़माना हो वो कसीदा कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इस्तिलाह में वो अशार, अशार क्या होता है? शेर की जमा अशार होते हैं। तो इस्तिलाह में वो अशार जिनमें किसी की तारीफ़ या हुजू, हुजू मतलब होती है बुराई। बेसिकली कसीदे में किसी की आप तारीफ़ करते हैं या आप किसी की बुराई करते हैं। कसीदे का मतलब यही होता है कि आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी की तारीफ़, हुजू या शिकायत ज़माना को कसीदा कहते हैं, वो कसीदा कहलाता है। कसीदे के जो अशआर होते हैं उसका मज़मून मुसलसल होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी एक शेर का मतलब दूसरे से मरबूत होता है, यानी कि इसमें जो शेर होते हैं कसीदे में उसका जो मीनिंग होता है, हर शेर का मीनिंग वो एक दूसरे से कनेक्ट रखेगा, यानी कि उसका कनेक्शन होगा, वो मरबूत होगा, उसका मतलब जो होता है, मीनिंग जो होती है। लेकिन गज़ल में क्या होता था? गज़ल में हर शेर, जो गज़ल का हर शेर होता है उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, यानी कि एक शेर अपना अलग मीनिंग देगा, दूसरा शेर अपना अलग मीनिंग देगा और उससे कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन कसीदे में हर शेर एक दूसरे से मरबूत होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके एक शेर का मतलब दूसरे से मरबूत होगा, ठीक है। शेर, एक शेर में दो मिसरे होते हैं, आपने पढ़ा है एक मिसरा इनकी एक लाइन। तो एक शेर में दो मिसरे होते हैं, दो मिसरों का एक शेर होता है। तो एक शेर का मतलब दूसरे से मरबूत होता है कसीदे में। लेकिन गज़ल में क्या होता था? अलग अलग उसके जो, यानी कि गज़ल के जो शेर होते थे वो अपनी अलग ही मीनिंग देते थे, एक दूसरे से वो जुदा होते हैं। अब हम लोग कसीदे की खुसूसियात को समझेंगे। कसीदे की जो अल्फाज होते हैं, कसीदे में जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही शानदार और बुलंद होता है। कसीदे के अल्फाज शानदार और बुलंद होते हैं। तशबीहात और इश्तियारात के अलावा मज़मून की बुलंदी, यानी कि मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयान भी कसीदे के लिए लाजिम है। अशार की तादाद कम से कम 15 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती है। जैसे कि गज़ल में हम लोगों ने पढ़ा था कम से कम 3 या 5 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होते हैं। उसी तरह से कसीदे में जो अशार की तादाद होती है वो कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होती हैं? 150, यहाँ पे 100 ज़रूर लिखिएगा, 150 तक होती है, ठीक है। कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक होती हैं। गज़ल की तरह कसीदे का भी पहला शेर मतला कहलाता है। जैसे कि गज़ल में हम लोगों ने पढ़ा था कि गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। और आखिरी शेर गज़ल का मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इसमें भी जो इसका पहला शेर होता है वो मतला ही कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कसीदे का भी पहला शेर मतला कहलाता है और बाकी अशआर के दूसरे मिसरे मतला से हम काफिया होते हैं, ठीक है। यानी कि बाकी जो अशार होते हैं उसके जो दूसरे मिसरे होते हैं, यानी कि उसकी जो दूसरी लाइन होती है वो हम काफिया होते हैं, वो मतला से, यानी कि पहले शेर से। पहला शेर मतला कहलाता है, तो जो दूसरा अशार होता है उसका जो मिसरा होता है, दूसरा मिसरा यानी कि सेकेंड लाइन जो होती है
जो सेकेंड लाइन होती है वो मतला से हम काफिया होती है। अगर आपको यहाँ पे काफिया और रदीफ में कन्फ्यूज़न है तो एक बार से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए काफिया क्या होता है, देखिए काफिया मतलब होता है जिसमें सेम प्रोनाउंसिएशन वाले जो अल्फाज होते हैं, जैसे कि खलना, निकलना, तो ये प्रोनाउंस जब आप कर रहे हैं तो ये सेम लग रहे हैं, ठीक है, जैसे खलना, निकलना, तो ये काफिया होंगे। और जब आपका सेम यानी कि सेम लफ्ज़ यूज़ हो वो आपका रदीफ़ होगा, ठीक है। काफिया में सेम प्रोनाउंसिएशन आता है और रदीफ़ में सेम अल्फाज होते हैं, जैसे कि है ज़रूरी, है ज़रूरी, कल हम लोगों ने एक शेर के ज़रिए समझा था। अगर है ज़रूरी और है ज़रूरी दोनों मिसरों में है ज़रूरी आ रहा है तो ये क्या है, ये आपका अल्फाज है जो कि सेम है, तो ये आपका हो जाएगा रदीफ़। लेकिन जैसे कि खलना, निकलना, ये सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जब आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये सेम प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, यानी कि इसका सेम निकल रहा है, खलना, निकलना, तो ये हो जाएगा आपका काफिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, इसमें भी गज़ल की तरह कई मतला आते हैं। कसीदा किसी अजीमुशान मकसद के लिए लिखा जाता है, तवील और मुसलसल होता है, यानी कि ये काफ़ी लंबा होता है। कसीदे में आप किसी की जब अच्छाई करते हैं तो ये काफ़ी लंबा यानी कि तवील होता है और कॉन्टीन्यूस होता है, मुसलसल होता है। जैसा कि देखा जाता है कि कसीदे में जो ज़बान यूज़ की जाती है, जो उसका मज़मून का जो इंतखाब किया जाता है और वो जो इंतखाब करते हैं वो बहुत ही शानदार होता है। पुरसुकून अल्फाज उसमें यूज़ किए जाते हैं, बलागत और जिद्दत बयान का खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। जिद्दत मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो नयापन। तो इसमें यानी कि जब आप इंतखाब करते हैं मज़मून का तो इसमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ इसमें पुरसुकून अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, जिद्दत बयान का खास ख्याल रखा जाता है कसीदे को लिखने में। कसीदे में आप किसी की अच्छाई करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कसीदे आमतौर पर दो तरह के होते हैं, खिताबिया और तमहीदिया, ठीक है। खिताबिया और तमहीदिया दो तरह के कसीदे होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, खिताबिया और तमहीदिया। अब हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे कि खिताबिया का मतलब क्या है और तमहीदिया का मतलब क्या है। खिताबिया, सबसे पहले खिताबिया को समझेंगे। इस कसीदे में यानी कि इस तरह के कसीदे में शायर इब्तिदा से ही बगैर किसी तमहीद के मकसद बयान करना शुरू कर देता है। देखिए खिताबिया में क्या होता है, जो शायर होता है वो किसी भी तमहीद के बगैर ही यानी कि बिना इंट्रोडक्शन दिए ही वो डायरेक्ट मकसद जो होता है उसको वो बयान करना शुरू कर देता है। और इसके बरअक्स यानी कि इसके विपरीत जो तमहीदिया है, तमहीदिया में शायर क्या करता है, सबसे पहले वो तमहीद यानी कि सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देगा और उसके बाद अपना बयान यानी कि जो उसका मकसद है उसको बयान करेगा। तमहीदिया कसायद में तमहीद जिसे तशबीब कहते हैं, बयान करने के बाद शायर असल मकसद यानी कि मदह सराई, मदह मतलब होता है तारीफ़, ठीक है, मदह का मतलब ही होता है तारीफ़। तो यानी यहाँ पे क्या लिखा है, मदह सराई पर आता है। बेसिकली कहने का यही मतलब है कि तमहीदिया में सबसे पहले शायर तमहीद यानी कि इंट्रोडक्शन देता है, जिसे तशबीब भी कहते हैं। तो सबसे पहले तमहीद देगा और उसके बाद वो अपने असल मकसद पर आएगा। और खताबिया इसका जस्ट अपोजिट होता है। अमूमन तमहीद या कसीदे से लिखे जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो कसीदे लिखे जाते हैं वो इसी तरह से लिखे जाते हैं। दो तरीके से कसीदे यानी कि दो तरह के होते हैं कसीदे। तो अमूमन जो कसीदे लिखे जाते हैं वो तमहीदिया से लिखे जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस पैटर्न पे लिखे जाते हैं, जिनके अज्जा हस्ब झेल हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके अज्जाएँ, ठीक है, जिससे जानना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से इनके यानी कि जहाँ से सवाल बहुत उठते हैं कि कसीदे के अज्जा कौन से हैं, इस तरह से क्वेश्चन उठते हैं। तो कसीदे के अज्जाए पढ़ते हैं अब हम लोग। तो कसीदे के अज्जाए 5 होते हैं। सबसे पहले नाम जानिए। पहला होता है मतला, दूसरा होता है तमहीद या तशबीब, तीसरा होता है गुरेज, चौथा है मदह और पांचवा है दुआ। तो कसीदे के 5 अज्जा कौन कौन से हुए, सबसे पहले हो गया मतला, दूसरा हो गया तशबीब या तमहीद, तीसरा हो गया आपका गुरेज, चौथा हो गया मदह और पांचवा हो गया दुआ। जिसमें से जो मदह है इसका मतलब होता है तारीफ़, ठीक है, मदह मतलब तारीफ़, और कसीदे में भी किसी की तारीफ़ या बुराई की जाती है। तो इसका सबसे अहम जो जुज़ होता है वो मदह को माना जाता है। तमहीद या तशबीब में
मतला के फ़ौरन बाद चंद ऐसे अशार आते हैं जिनमें शायर असली मकसद बयान करने से पहले तमहीद के तौर पर मौसम बहार किसी ऐसे मौजू का जिक्र करता है जिससे सुनने वाला दिलचस्पी के साथ सुनने के लिए मुतवज्जो हो जाता है। गुरेज क्या है? देखिए, कसीदे का वो जुज़ है जो तशबीब और मदा के दरमियान 2-3 अशआर में ये जाहिर कर देता है कि शायर अब असल मकसद यानी मदा सराई की तरफ रुजू हो रहा है। उसे हम रुजू भी कहते हैं। मदा या कसीदे का, यहाँ पे देखिए लिखा है मदा, ये कसीदे का सबसे अहम जुज़ है। यही मैं आपके साथ बता रही थी कि जो मदा होता है इसका मतलब होता है तारीफ़। ये सबसे अहम जुज़ माना गया है, ठीक है, ये सबसे अहम है, जिसमें शायर अपने ममदू, ठीक है, ममदू मतलब देखिए क्या होता है, ममदू मतलब होता है जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि जिसकी तारीफ़ की जाएगी उसी को हम कहते हैं ममदू। तो इस जिसमें शायर अपने ममदू के मदह सराई यानी कि जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसकी मदह सराई करता है और उसकी खूबियाँ तरह तरह से बयान करता है। इसमें गुरेज में दुआ क्या होता है, ये जो दुआ है ये सबसे लास्ट है, ठीक है, जुज़ में से सबसे लास्ट है। तो ये कसीदे का आखिरी जुज़ होता है और इसको खात्मा भी कहते हैं क्योंकि ये एंड होता है, इसीलिए इसको खात्मा बोलते हैं। एंड इनकी ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो इसको खात्मा भी कहते हैं। और इसमें शायर ममदू के लिए दुआ करता है और अपने लिए इनाम इकराम, देखिए इनाम इकराम मतलब होता है कि आप सम्मान से किसी को इनाम दे, तो इकराम मतलब हो जाएगा आपका सम्मान। तो इनाम इकराम की अशारतन ख्वाहिश करता है, यानी कि जो शायर होता है जो लिखता है कसीदा वो अपने लिए बस दुआ करता है कि उसे वो सम्मान मिले, उसे इनाम मिले, और जिसके लिए वो तारीफ़ कर रहा है, जिसकी तारीफ़ कर रहा है ममदू, उसके लिए वो दुआ करता है अपने आखिरी जुज़ यानी कि दुआ में। उर्दू शायरी में बहुत से शौरा ने कसीदे लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्हें मकबूलियत मिली है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं कसीदे में, वो है सौदा और ज़ौक़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौदा और ज़ौक़ दो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं कसीदा लिखने में। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों शौराए कसीदे के शहंशाह कहलाते हैं। कौन? सौदा और ज़ौक़। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसके जुज़ याद रखिएगा, 5 जुज़ होते हैं, उसके नाम याद रखिएगा। और सौदा और ज़ौक़ ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, इन्हें कसीदे के शहंशाह, ये इन्हीं को कसीदे के शहंशाह कहते हैं, ठीक है, कसीदे के शहंशाह सौदा और ज़ौक़ हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको कसीदा समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कसीदे के लुग़वी मायने क्या हैं। पहला ऑप्शन है गोदे या मग्ज़, दूसरा है तारीफ़, तीसरा है औरतों से बातचीत करना, या फिर डी है इश्क व मोहब्बत का जिक्र करना। तो देखिए कसीदे के मायने क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, गूदे या मग्ज़ के, जिसका मतलब क्या होता है, दिमाग होता है। तो कसीदे के मायने होते हैं गूदे या मग्ज़ के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन पहला। औरतों से बातचीत करना ये गज़ल के मायने हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस्तिलाह में वो अशार जिनमें किसी की तारीफ़, हुजू या शिकायत ज़माना हो वो क्या कहलाता है। क्या गज़ल, नज़्म, कसीदा या मरसिया। तो वो कसीदा कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कसीदे में अशार की तादाद कम से कम कितनी होती है। तो कम से कम यहाँ पे 15 होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गज़ल में मैंने आपको बताई थी 3 या 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कसीदे में अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है। 150 तक होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, 150 तक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कसीदे का पहला शेर क्या कहलाता है। तो कसीदे का भी पहला शेर और गज़ल का भी पहला शेर मतला कहलाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कसीदे आमतौर पर कितनी तरह के होते हैं। तो आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होता है तमहीदिया और दूसरा होता है खिताबिया, ठीक है। पहला कौन सा होता है, खिताबिया, और दूसरा होता है तमहीदिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कसीदे के कितने अज्जा होते हैं? बताइए। 5 होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मतला, दूसरा होता है तमहीद या तशबीब, तीसरा होता है गुरेज, चौथा होता है मदा और पांचवा होता है दुआ, जिसमें से जो मदा है वो सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कसीदे का सबसे अहम जुज़ क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जो उसका मदा होता है वो सबसे ज़्यादा अहम जुज़ माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें गुरेज भी होता है, तमहीद भी होती है, दुआ भी होती है, यानी कि ये सभी इसके जुज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम क्योंकि मदह की मतलब ही होता है तारीफ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मसनवी। कसीदे को पढ़ा हम लोगों ने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। वैसे तो अभी आपने पढ़ा, अभी आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन मैं बस आपको बताई थी कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको कसीदा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मसनवी। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप क्वेश्चन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसनवी को समझना। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मसनवी को। मसनवी की तारीफ़। मसनवी इस्नाफ़ शायरी में नज़्म की वो किस्म है जिसमें कोई तारीख़ी वाक़या या इश्किया दास्तान बयान की गई हो। तो मसनवी में क्या होता है, कोई भी जब तारीख़ी जो वाक़या होता है कि कहीं कोई घटना घटी होती है, उस तरह के वाक़या मसनवी में बयान किए जाते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मसनवी में तारीख़ी वाक़या या इश्किया दास्तान बयान की जाती है, इनकी बयान की जाती है, ठीक है, मसनवी में। और कसीदे में किसी की अच्छाई या किसी की बुराई बयान की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मसनवी का जो मज़मून होता है वो मुसलसल होता है। कुछ मसनवियात इतनी लंबी होती है कि मुकम्मल किताब बन जाती है। मसनवी का हर जो शेर होता है वो अलग अलग काफ़िया का होता है। काफ़िया यानी कि इसमें कोई भी सेम नहीं लगेगा कि जैसे कि खलना निकलना, इस तरह से इसमें एक सा नहीं होगा। इसका हर शेर जो होता है उसमें अलग अलग काफ़िया होता है। और इसमें अशआर की जो तादाद होती है वो भी मुकर्रर नहीं होती है, यानी कि कोई निश्चित नहीं होती है। जैसे कि कसीदे में मैंने पढ़ाया था कि कम से कम 15 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक की होती है। उसी तरह से गज़ल में 3 या 5 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25। लेकिन मसनवी में कोई भी तादाद, अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मसनवी क्योंकि तवील होती है इसलिए इसमें किस्सा शुरू करने से पहले हमद मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। हमद मतलब होता है अल्लाह की तारीफ़, नात में होता है रसूल अल्लाह की तारीफ़, और यहाँ पे देखिए मुनाजात मतलब होता है जिसमें दुआएं वगैरह इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसमें लिखा है कि इसको शुरू करने से पहले, यानी कि मसनवी को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तवील होती है, लंबी होती है, इसलिए किस्सा शुरू करने से पहले हमद, नात या मुनाजात और बादशाहते वक्त की तारीफ़ होती है सबसे पहले, यानी कि हम या नात या मुनाजात और बादशाह वक्त, यानी कि उस वक्त में जो भी बादशाह होता है उसकी तारीफ़ होती है। उसके बाद ही किस्सा शुरू होता है, यानी कि पहले आप जब मसनवी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ये सब यानी कि हमद, नात या ये सब के लिखना होगा, और उसके बाद फिर आप किस्सा अपना शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि तारीख़ी कोई भी किस्सा इसमें बयान किया जा रहा होगा तो उसको शुरू करने से पहले ये सब चीज़ें होती हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। जिसमें किस्से के दौरान मंजर निगारी मतलब होता है पूरा वैसे ही जो भी आप घटना बयान कर रहे हैं, जो भी तारीख़ी वाक़या आप बयान कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मंजर निगारी इसकी खींचेंगे। कैसे हुआ था, क्या हुआ, तो आप पूरा मंजर खींच रहे हैं, उसी को कहते हैं मंजर निगारी। मुल्क के आगे देखिए क्या लिखा है कि जिसमें किस्से के दौरान मंजर निगारी मुल्क के रस्म रिवाज, लिबास व जेवर, अक़साम, खुर्द नोश, मकामात, रस्म व बज़्म। बेसिकली इसमें जब आप मसनवी को, यानी कि मसनवी में ये सभी पॉइंट्स मसनवी को लिखते वक्त जब आप कोई तारीख़ी वाक़या बयान कर रहे होंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। किस तरह का रिवाज है, रस्म है, लिबास, जेवर। खुर्द नोश मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो खुर्द नोश मतलब होता है वहाँ का खान पीन, ठीक है। खुर्द नोश मतलब खाना पीना, तो खुर्द नोश्त हैं। रज़्म व बज़्म मतलब क्या होता है, रज़्म मतलब होता है लड़ाई, बज़्म मतलब होता है महफिल। तो रज़्म व बज़्म का जिक्र कर, ये सभी
सभी आदाब और ख़ास व आम के जज्बात बहुत दिलकश अंदाज में नज़्म किए जाते हैं मसनवी में। मसनवी की खुसूसियात को समझें कि मसनवी में रवानी के साथ साथ ऐसी बहुत सी खूबियाँ होती हैं जो दूसरे इसनाफ में यकजा नहीं पाई जाती है, जिनका जिक्र अभी ऊपर किया गया है। और मसनवी इसनाफ शायरी में किसी मुसलसल वाक़या या किस्से को बयान करने के लिए सबसे मौजू सिन्फ है। ठीक है, यानी कि किसी वाक़या, अगर आप कोई वाक़या बयान करना चाहते हैं, कोई तारीख़ी वाक़या, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब कि सही सिन्फ है, मौजू सिन्फ है, वो मसनवी है। क्योंकि इसमें गज़ल या क्यों है क्योंकि इसमें गज़ल या यानी कि गज़ल या किस्से की तरह अव्वल से आखिर तक की कोई रदीफ़ और कोई रदीफ़ या काफ़िया की पाबंदी नहीं होती कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है कि है ज़रूरी ऐसे ही रदीफ़ हो, या फिर एक ही सेम प्रेजेंस खलना निकलना। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती है, बल्कि इसका जो शेर होता है उसके काफ़िया और रदीफ़ एकदम अलग अलग होते हैं हर शेर का। ठीक है, मसनवी के जो शेर होते हैं उसमें हर शेर का जो काफ़िया और रदीफ़ होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि बल्कि हर शेर का जुदा जुदा काफ़िया और रदीफ़ होता है। अगला जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उर्दू अदब में मीर हसन की जो मसनवी है वो है सहरुल बयान। तो क्वेश्चन आता है कि मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है। आपको होना चाहिए कि मीर हसन ने लिखी है सहरुल बयान मसनवी। दयाशंकर नसीम की जो मसनवी है वो है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है? गुलजार नसीम जो मसनवी है वो किसने लिखी है? तो दयाशंकर नसीम ने। उसी तरह से मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हरे इश्क और हफ़ीज़ जालंधरी की जो मसनवी है वो है, यहाँ पे देखिए, शहनामा इस्लाम। तो ये ध्यान रखिएगा, शहनामा इस्लाम किसकी है? हफ़ीज़ जालंधरी की मसनवी है। तो जितने भी यहाँ पे दिए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि कौन कौन सी किसने क्या लिखी है। ठीक है, तो जालंधरी की, हफ़ीज़ जालंधरी की जो मसनवी है वो है शहनामा इस्लाम। ठीक है, शहनामा इस्लाम अपनी खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर है, यानी कि मसनवी में ये जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं सारी, ये बहुत ही मशहूर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसनाफ़ शायरी में नज़्म की वो किस्म जिसमें कोई तारीख़ी वाक़या या इश्क या दास्तान बयान की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मसनवी कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, मसनवी में अशार की तादाद कितनी होती है? 15, 20, 25, या फिर इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। तो मैंने आपको बताया कि मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मसनवी में किस्सा शुरू करने से पहले क्या होता है? क्या बादशाह वक्त की तारीफ़, या फिर मौसम का जिक्र, या फिर होता है खूबसूरती का जिक्र, या फिर कहानी का नमूना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बादशाह वक्त की तारीफ़ होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस सिन्फ में हर शेर का जुदा जुदा काफिया और रदीफ होता है? तो मसनवी का। ठीक है, मसनवी का होता है, यानी कि आपको पता, ये देखिए क्वेश्चन कराने का यही मकसद है कि किस तरह से क्वेश्चन उठेगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मसनवी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मंदरजा झेल में से किसी एक मसनवी निगार का नाम बताइए। सौदा, ज़ौक़, गालिब या मीर हसन? तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सौदा है, मैंने आपको बताया था कि सौदा कसीदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकी मशहूर है। सौदा का नाम कसीदे में आता है। ठीक है, सौदा हैं और ज़ौक़ हैं, ये दोनों ही कसीदे के लिए मशहूर है। मसनवी के लिए मीर हसन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गुलजार नसीम मसनवी के शायर का नाम बताइए। दयाशंकर नसीम? तो सिंपल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, दयाशंकर नसीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू अदब में मीर हसन की मसनवी का नाम बताइए। तो मीर हसन की मसनवी है सहरुल बयान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हफ़ीज़ जालंधरी की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो इनकी जो मशहूर मसनवी थी वो थी शहनामा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको कसीदा और मसनवी समझ में आया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर
कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।